आज की आपकी ऑनलाइन क्लास में आपने आधुनिक कवि विष्णु खरे की कविता एक कम को पढ़ा। इस कविता से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है या समझने में आपको कहीं भी कोई कमी रह गई है तो आपकी सहायता के लिए मैं इस कविता की व्याख्या की यह वीडियो आपको भेज रही हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास कीजिएगा। आज की हमारी कक्षा में जिस कविता को हमने पढ़ा उस कविता का शीर्षक है एक कम। इस कविता को समझने से पहले हम कविता की पृष्ठभूमि अर्थात संदर्भ को समझते हैं कि किन परिस्थितियों के या किन कारणों से विवश होकर कवि को इस कविता की रचना करनी पड़ी। बच्चों, आप सभी को पता है कि सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और देश की आज़ादी के लिए समाज के हर एक वर्ग ने, चाहे वह निम्न वर्ग का था, मध्यम वर्ग का था या फिर उच्च वर्ग का था, प्रत्येक व्यक्ति ने प्रयास किया। हर व्यक्ति का सपना था कि हमारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा अगर हमारा देश आज़ाद हो गया तो। परंतु आज़ादी मिली, लेकिन वह आज़ादी एक खास वर्ग तक सिमट कर रह गई। आम जनता में जो निम्न वर्ग था वह गरीब ही रह गया। जो उसने सपना देखा था आज़ादी के बाद आगे बढ़ने का, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने का, वह सपना सपना ही बन के रह गया। यही सारे कारण थे जो कवि को यह कविता लिखने के लिए विवश करते हैं। देखिए, अब कविता पढ़ते हैं। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। कवि कहता है कि आज़ादी के बाद से जितने भी लोग अमीर बन गए हैं, मालामाल बन गए हैं, वह कवि को लगता है कि वह केवल कालाबाजारी, रिश्वतखोरी या अनैतिक तरीकों से ही पैसे कमाए हैं उन लोगों ने। और जो भी व्यक्ति गरीब है वह व्यक्ति ईमानदार है, क्योंकि वह पैसा कमाने के गलत रास्ते पर नहीं चल पाया, उसने भ्रष्टाचार को नहीं अपनाया। इसीलिए वह अपने सामने खड़े हुए भीख मांगते हुए आदमी, औरत या बच्चे से कहता है कि मैं समझता हूँ कि हाँ तुम ईमानदार हो। आगे देखो, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निराकांक्षी, मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। इस काव्यांश में कवि कहता है, वह एक अपने देश के ईमानदार और गरीब व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ कि मैं उस शोषक वर्ग की पंक्ति में न खड़ा हूँ जो लोग शोषण करते हैं या गलत तरीकों से पैसा कमाकर दूसरों का हक मारकर आगे बढ़ गए हैं और समाज के एक वर्ग को जिन्होंने पीछे धकेल दिया है, तो मैं उस पीछे जाने वाले वर्ग में खड़ा हो जाऊं और उस शोषक वर्ग में ना खड़ा हूं। तो कवि यहाँ पर शोषक वर्ग की पंक्ति में से एक व्यक्ति को कम कर देता है, वह स्वयं को शोषित लोगों में शामिल कर लेता है। तो बच्चों, यही इस कविता का भावार्थ था और व्याख्या थी। अगर आपके मन में और कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इस कविता को पढ़ने के बाद हम अभ्यास कार्य देखते हैं। अभ्यास कार्य के 4 प्रश्न मैं आपको भेज रही हूँ। चारों प्रश्नों के उत्तर आपको व्याख्या में मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई आपको समस्या रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।